हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बायोकेमिस्ट्री, जिसका हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे थे क्या क्या हमारा टूल्स होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे बायोकेमिस्ट्री लैब में। हम लोग कुछ कुछ वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस के बारे में देखे थे, जैसे टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर हो गया, कोनिकल फ्लास्क हो गया, वो सब के बारे में, उसका यूजेज क्या होता है वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप एमएलटी लर्निंग जोन में जाओ और सर्च करो क्या वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस लिखो, या लिखो कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या क्या हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। हम लोग तो उसमें बस टूल्स के बारे में जाने थे, मतलब कि वॉल्यूमेट्रिक एपरेटस ऐसा एपरेटस मतलब ऐसा ऐसा जो टूल्स है हमारा बायोकेमिस्ट्री लैब में जो यूज होता है और नॉर्मल लैब में भी यूज होता है, ठीक है। और आज हम लोग जानेंगे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है हमारे बायोकेमिस्ट्री लैब में, और उसका क्या यूज है, और उसका केयर कैसे करते हैं, और उसका हम लोग मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अगर केयर और मेंटेनेंस सही से हम नहीं करेंगे तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसका लाइफ कम हो जाएगा, जल्दी खराब होने का चांस होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या है इसमें। लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट आर यूज टू परफॉर्म वेरियस लेबोरेटरी एक्टिविटीज। क्या करते हैं इसमें हम लोग, जो लेबोरेटरी में जो एक्टिविटी होता है, काम होता है, उसको हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट से। उसके बाद है प्रॉपर यूज, केयर, मेंटेनेंस, इंश्योर देयर एक्यूरेसी, लॉन्गिविटी एंड सेफ्टी। मतलब प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस क्या हमें देता है, एक्यूरेसी, एंड एक वर्ड है लॉन्गिविटी, मतलब कि इसे कि मेरा कितना इसका लॉन्ग लाइफ है। प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस, हमें कोई भी मशीन है उसका प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस करने से उसका लाइफ बढ़ता है। अगर आप नहीं करोगे तो जल्दी खराब होगा, उसका लाइफ भी कम हो जाएगा। एंड सेफ्टी, तो उसको सेफ कैसे रखना है, उसे हमें कैसे बचना है और उसको भी कैसे बचाना है, वो सब भी हम लोग जानेंगे। तो पहला हमारा है सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है एक, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर को अलग करते हैं। किसके बेसिस में, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी के बेसिस में जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रहता है वो हमारा सेपरेट होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल की बात किया जाए तो हम लोग सीरम और प्लाज्मा को लैब में करते हैं, ठीक है। सीरम और प्लाज्मा को हम लोग सेपरेट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सीरम रहता है वो ऊपर चला जाता है और प्लाज्मा नीचे बैठ जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल कैसे काम करता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इतना जान लो कि सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं फॉर फर्दर यूज। तो इसका यूजेज क्या क्या है उसको देखते हैं। यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। किसके द्वारा हम लोग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें यूज होता है। क्या यूज होता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है उसको आप लोग समझो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि जो हमारा फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स सेंटर लगता है, ठीक है। किसके तरफ लगता है, सेंटर की तरफ। जैसे ये घूम रहा है आपका, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है वो आगे पीछे नहीं जाएगा। जो सेंटर है हमारा, ये सेंटर है, इसके तरफ जितना भी फोर्स है वो इसके तरफ आएगा, ना कि इधर उधर जाएगा। टुवर्ड्स सेंटर में होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स जो होता है वो इधर आता है। इसका यूज है इन सीरम सेपरेशन। आपको बताएं तो सीरम और प्लाज्मा के सेपरेशन में करते हैं हम लोग। यूरिन का सेडिमेंट रहता है उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड सेल सेपरेशन, कोई भी सेल्स होता है उसका भी हम लोग सेपरेशन करने के लिए सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। एंड आगे है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल इसका कहता क्या है, व्हेन सैंपल इज रोटेट एट हाई स्पीड। जब हमारा सैंपल घूमता है हाई स्पीड में, जैसे कि आपका 2500 आरपीएम हो गया, 3500 आरपीएम हो गया, ऐसे 5000 आरपीएम में भी होता है। मतलब हर एक कंपोनेंट्स को
सेपरेट करने में हमें अलग अलग आरपीएम का यूज करना पड़ता है, ठीक है। किसी में 2500, किसी में 3500, किसी में 500, मतलब 500 बोल रहा हूँ कि 5000 आरपीएम, और किसी में हमें कम का भी यूज करना पड़ता है जैसे कि 1500 आरपीएम। अकॉर्डिंग टू सिंपल्स कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमें कितना आरपीएम देना है। अगर हमें जल्दी चाहिए रहता है तो हम लोग आरपीएम बढ़ा देते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। आपको एग्जैक्ट आरपीएम में रोटेट करना पड़ेगा ताकि आपको सही सेपरेट हो, ठीक है। इसका आगे हेवियर पार्टिकल मूव आउटवर्ड एंड सेटल एट द बॉटम। जो हेवी पार्टिकल रहता है, जो भारी रहता है, वो क्या करता है, मूव करता है आउटवर्ड, मतलब आगे की ओर। उसके बाद क्या होता है, सेटल डाउन एट बॉटम, और बॉटम में सेटल हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, और इसमें यह होता है कि जो भारी रहता है, ठीक है, जो भारी रहता है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। और जो ऊपर में रहता है, जो हल्का रहता है, लाइट, जो हल्का रहता है, ठीक है, जो हल्का रहता है वो ऊपर रह जाता है, जो भारी रहता है वो नीचे हो जाता है। इसमें कौन सा फोर्स यूज होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज होता है। ये आपको कंपटीशन में आ सकता है कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट करता है वो कौन सा फोर्स पे करता है, कौन सा फोर्स अप्लाई होता है उस पर, उसका प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन बनता है आपका। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मेंटेनेंस देखते हैं, मेंटेनेंस क्या बोलता है। क्लीन द बकेट और रोटर रेगुलरली। जो हमारा रोटर रहता है और बकेट रहता है उसको रेगुलरली क्लीन करना है आपको। एंड चेक फॉर अनयूजुअल नॉइज और वाइब्रेशन। एंड आपको चेक करते रहना है कि उसमें अनयूजुअल नॉइज आ रहा है, वाइब्रेशन आ रहा है। जैसे घर 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 आवाज करता है ना, एक नॉर्मल आवाज होता है सेंट्रीफ्यूज का, और एक आवाज होता है घर 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 घर, मतलब ज्यादा स्पीड आवाज करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। उससे क्या होता है कि हमारा जो सैंपल रहता है उसमें जो मूव करता है वो आपका सही से आप उसको डाले नहीं होंगे, यह भी आपका रीजन हो सकता है। और एक तो आप सही से बैलेंस नहीं किए होंगे। ये सब कारण से जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूज मशीन वो नॉइज देता है एंड वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। उसके बाद है आपका केयर। केयर क्या क्या केयर करना पड़ता है सेंट्रीफ्यूज मशीन को। कीप द रोटर क्लीन एंड ड्राई। जो रोटर रहता है जिसमें हम लोग डालते हैं, जो घूमता है, ठीक है, जिसमें सैंपल डालते हैं वो घूमता है। अगर आप नहीं देखे हो तो मैं वीडियो आपको डाल दूंगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे सेंट्रीफ्यूज का वीडियो होगा, आप वहां से जाके देख लेना कि कैसे होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। में फोटो डाल दे रहा हूँ, आप फोटो देख लेना कि फोटो में कैसे दिखता है, उसका पार्ट क्या क्या होता है, वो भी सब कुछ फोटो में आपको मिलेगा। उसके बाद सेकेंड है डू नॉट ओवरलोड द रोटर। जो रोटर है हमारा उसको ज्यादा लोड नहीं देना है, ज्यादा लोड देंगे तो फिर वही जो आपको बताए थे कि नॉइज करेगा, वाइब्रेट होने लगेगा आपका मशीन। सेकेंड है आपका यूज बैलेंस ट्यूब। कोई भी ट्यूब डाल रहे हैं हम लोग तो उसको बैलेंस डालना है, बैलेंस करके डालना है। उसमें कैसे डालते हैं वो भी आपको बताते हैं। उसमें होता है कि जिग जैग डालते हैं, ठीक है, कि एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, एक इधर है तो एक इधर होना चाहिए, नहीं कि दोनों एक ही तरफ से हम लोग डाल दिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसका ध्यान नहीं रखोगे तो फिर आपका जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो खराब भी हो सकता है। एंड आगे है क्लोज द लीड प्रॉपरली। जो लीड होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन का उसको क्लोज करना है प्रॉपरली। ये नहीं कि हम बस लगा के छोड़ दिए, उसको अच्छा से टाइट करना है। उसके बाद मशीन को ऑन करना है। बिना टाइट किए आप ऑन करोगे तो जो मशीन है वो आपका आवाज करने लगेगा। आई होप कि आप लोगों को सेंट्रीफ्यूज समझ में आया होगा कि सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, एंड इसका क्या केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करते हैं। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके एक बताओ कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। और अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मुझे वो चीज समझ में नहीं आया जो आपने बताया था। तो तब तक के लिए एमएलटी लर्निंग जोन को सब्सक्राइब करके रखो और एमएलटी लर्निंग जोन के साथ बने रहो। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द एक नया इंस्ट्रूमेंट और एक नया वीडियो को लेकर।